फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप मोस्ट 51 एक शुभ संख्या है, ठीक है, 51 आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। बने रहिए हमारे साथ, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। इसमें सभी क्वेश्चन हैं, इसमें आप पढ़ेंगे ने के साथ साथ याद भी आपको हो जाएगा क्लास में ही। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा हमारा आ गया, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से हमको करना है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? कलकत्ता में, बम्बई में, पूना में, 1931 में, अहमदाबाद में। तो केवल हम को आंसर याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी। कहाँ? बम्बई में हुई थी 1885 में, डफरिन के समय। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस समय? भारत के तत्कालीन वायसराय थे, तो अभी हमने बता ही दिया था कौन थे, डफरिन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको डफरिन के दिमाग की उपज भी कहा जाता है। तो कौन था उसमें वायसराय? लॉर्ड डफरिन। तो इसका सेकेंड सही होगा। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से करेंगे, बने रहिए क्लास में। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं। केवल सही आंसर हम लोग देखेंगे, तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है 1774 कोलकाता, इससे समय भी कम लगेगा। अब देखिए भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है? देखिए हमेशा याद रखना, सबसे पहले आए सबसे बाद में गए। कौन थे? वो थे पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए 1498 में, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद में सबसे बाद में आए फ्रांसीसी। तो इसका ए वाला जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो यंग इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं लाला लाजपत राय। इतनी बार आपको हम रिवीजन करवा देंगे कि बिल्कुल आपको ये याद हो जाएंगे अंगुलियों पर। गदर पार्टी के संस्थापक थे, कौन कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा, दो लोग थे। इसकी स्थापना 1913 में कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। पूरी जानकारी आपको हो गई किसकी? गदर पार्टी की। तो उनके संस्थापक कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है जी? अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आगा खां के द्वारा की गई थी। कहाँ? 1906 में। कब? 1906 में की गई थी। तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो उसके जांच के लिए समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम था हंटर कमीशन। क्या? हंटर कमीशन। तो थर्ड हमारा सही है। बैसाखी का दिन था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने से आरंभ? जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था मुंबई से, वो महीना कौन सा था? तो इसको अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं, इसलिए अगस्त महीने में हुआ था, ठीक है, 9 अगस्त 1942। तो ध्यान रखना है अगस्त महीने में। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, तो गांधी जी भारत के थे, इरविन जो था उसमें वायसराय था। तो इन दोनों लोगों के बीच में 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन।
10वां है वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है। वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है ये आगे देखते हैं। तो वंदे मातरम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12, नील विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? बताइए। नील विद्रोह जो है वो 1859 में केरल से शुरू हुआ था। कहाँ से? नहीं सॉरी, केरल से नहीं है, ये बिहार होगा। ठीक है, नील विद्रोह जो है बिहार से शुरू हुआ था 1859 में। डेट आपको याद रखनी है 1859 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, बताइए इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तीसरा इसका सही है। बहुत से लोग इसका आंसर दादा भाई नौरोजी लगाते हैं, नहीं दादा भाई नौरोजी नहीं, कन्फ्यूज ना होइए, बिल्कुल 100% सही है। इसका आंसर तीसरा ही सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1876 कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 14, आगरा शहर का निर्माण करवाया था। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। कब संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? ये तो सबको पता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया था, कहाँ दिया था? तो ये जो अगस्त क्रांति हुई थी 9 अगस्त 1942 मुंबई में, तब ये दिया था। ठीक है, तो मुंबई शहर से दिया था ये नारा, आपको ध्यान रखना है। 17 नंबर पर क्या है? पंचतंत्र पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए किसने लिखी थी पंचतंत्र? पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है, बहुत बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1829 की बात है। 19 क्या? प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो प्रथम पूछा तो हमको याद रखना 1191 में। 20 है क्वेश्चन नंबर, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना जो है 13वीं शताब्दी में दो सगे भाई थे, हरिहर और बुक्का नाम के, उन्होंने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर वर्तमान में किस राज्य में है पूछा गया है? ये इसमें कर्नाटक में है। किसमें? कर्नाटक। विजयनगर वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, सप्तरथ मंदिर, सप्त पगोड़ा भी इसको कहते हैं। सप्त माने 7, ठीक है, पगोड़ा मंदिर को कहते हैं। सप्त पगोड़ा कहाँ अवस्थित है, कहाँ है? तो सप्त पगोड़ा आपको याद रखना जो महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, राज्य पूछे तमिलनाडु, स्थान पूछे तो महाबलीपुरम। अब देखिए ब्लैक पगोड़ा, अभी पड़ा सप्त पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर भाई प्रसिद्ध है? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन से राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का है या ब्लैक पगोड़ा का है, दोनों का मतलब एक ही है। 23 नंबर पर है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो के मंदिर जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो किस स्थान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला पड़ता है, वहाँ है। ये यूपी से पास में ही है, बाउंड्री बनाता है ये।
किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है, सूफी संत थे, तो इनकी जो दरगाह है वो है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर शरीफ। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन, इसमें हमारा डी सही होगा। बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे जिससे हमको याद हो जाए। अब देखिए फिर आ गया, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? पहले तो बता दें, 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक, कोई झोपड़ी उपड़ी नहीं है जी, ये मस्जिद का नाम है, ठीक है, मॉस्क की मस्जिद है। देखो इसको ऐसे याद रखो, आ से 2.5, आ से अजमेर, ठीक है, कहाँ है जी? अजमेर में है। अजमेर कहाँ इस समय? अजमेर है राजस्थान में। अब किसके द्वारा बनवाई गई थी जी, आप हमको बताएंगे, आगे आएगा फिर ये क्वेश्चन घुमा फिरा के। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य मंदिर कहाँ से? फिर आ गया सूर्य मंदिर, तो कहाँ है? कोणार्क में, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, जिसको हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ये कितने रुपए के नोट पर है ये आप हमें बताएंगे। जैसे 100 रुपए के नोट पर क्या है, ये क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित? दिलवाड़ा कहाँ है? दिलवाड़ा राजस्थान में है। जैन मंदिर है कहाँ है? राजस्थान में। ऐसा हमको याद रखना है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 28, द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। देखो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा जाता है। कृष्ण जी का संबंध कहाँ से? मथुरा से, तो मथुरा में ही होगा द्वारिकाधीश मंदिर, तो सी सही हो गया। आगे हमारा, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्मा का मंदिर भी यहाँ है और पशुओं का मेला भी यहाँ लगता है। ये यूपी टेट, SSC GD, ठीक है, ये स्टेट BPSC सभी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पुष्कर, पुष्कर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान, बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है यहाँ पर। और सोनपुर कहाँ है? ये बिहार में है, ये भी पशुओं का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 30, अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ हैं। तो अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ किन की हैं? पहले तो अंकोर वाट जो किस देश में है? ठीक है, अंकोर वाट मंदिर में स्थित मूर्तियाँ किन की हैं? बुद्ध की, तीर्थंकरों की, हिंदू देवी देवताओं की, कंबोडियन नरेशों की। तो देखिए अंकोर वाट में भगवान विष्णु का है जो सबसे बड़ा मंदिर है। तो भगवान विष्णु किन से संबंधित है? हिंदू देवी देवताओं से, इसलिए इसका सी सही होगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? फिर वो क्वेश्चन आ गया। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। इनका संबंध कहाँ है? उड़ीसा से। देखिए हमने देखा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, ठीक है, तो ये कहाँ निकलती है? उड़ीसा राज्य में निकलती है। तो भगवान जगन्नाथ का संबंध किस राज्य से हो गया? उड़ीसा के राज्य से हो गया। और जिला पूछा जाए तो जिला है पुरी, ठीक है। 32, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी स्थित है? अमरनाथ कहाँ है? वैष्णो देवी। तो अमरनाथ और वैष्णो देवी जो दोनों हमारे हिंदुओं के जो प्रसिद्ध जो हैं पवित्र तीर्थ स्थल हैं, ये दोनों कहाँ हैं वर्तमान में? जम्मू कश्मीर। देखिए एलोरा की गुफा एवं शैलकृति मतलब चट्टानों को काट कर बनाई गई, ठीक है, मंदिर किससे संबंधित है? किसने बनवाए थे? किन देवी देवताओं से संबंधित है? किस धर्म से? बौद्धों से, हिंदुओं से, जैनों से, इनमें से सभी। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं जो औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र में है, यहाँ पर तीनों धर्मों की मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, बौद्धों की भी मिलती हैं, हिंदुओं को भी मिलती हैं, जैनों की भी मिलती हैं। तो इसलिए इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? डी। 34, बृहदेश्वर, बृहद प्लस ईश्वर, बृहद माने बड़ा, ईश्वर माने भगवान का मंदिर, बड़ा मंदिर भी भगवान का कहाँ है? ये तंजावुर में है। अब तंजावुर कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु।
तंजावुर तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। 35 क्वेश्चन नंबर, महाबोधि मंदिर स्थित है। महाबोधि, ठीक है, बोधि ऐसे याद रखना, बोधि से बोध गया। कहाँ है? बोध गया में। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया। बोध गया कहाँ है? बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार। 36 हमारा स्टेचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है, गुजरात राज्य में केवड़िया में स्थित है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक बार इसकी ऊंचाई पूछी गई तो इसकी ऊंचाई है 82 मीटर, नर्मदा नदी के तट पर। 37 जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अभी तो उड़ीसा में बताया था, अब उड़ीसा में किस स्थान पर है? तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो है पुरी जिले में स्थित है। पुरी जिला, ठीक है, ये जहाँ पर इनकी रथ यात्रा को भी निकाला जाता है। अब भगवान जगन्नाथ किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मीनाक्षी, लड़की का नाम नहीं है यहाँ पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर के लिए देखिए ट्रिक, माँ से मीनाक्षी, माँ से मदुरई। माँ से मीनाक्षी, माँ से मदुरई। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मदुरई कहाँ है? मदुरई है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में देखिए उत्तर भारत का है वाराणसी और दक्षिण भारत का जो है मदुरई। इन दोनों को है तीर्थ स्थलों की नगरी कहा जाता है। उत्तर भारत का कौन है? हमारा वाराणसी। दक्षिण भारत का है मदुरई, जहाँ निरे मंदिर ही मंदिर है। 39 है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा में जो शिव मंदिर है भगवान शिव के लिए जो फेमस है, उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। यहीं पर रॉक शेल्टर भी है, ठीक है, मतलब कि चट्टानों को काट काट कर मंदिर बनाया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, अब यहाँ पर देखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। कहाँ है? अजमेर में है, ठीक है। अब इसका जो है निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक जो थे नरसिंहदेव वर्मन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। 42 अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया है? इसको तो सभी जानते होंगे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अमृतसर कहाँ है? ये अमृतसर पंजाब में है, ठीक है, पंजाब राज्य में स्थित है। और इस यहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल है, ये मतलब स्वर्ण मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। 43 रानी की बाव किस राज्य में है? पहली बात तो रानी की बाव है का? रानी की बाव एक बावड़ी है, ठीक है, ये गुजरात राज्य में। और 100 रुपये का जो नोट है उस पर देख लेना, पीछे यही छपा हुआ है, रानी की बाव 100 रुपये के नोट पर है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। जी, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? जो बद्रीनाथ है वो कहाँ है? वो उत्तराखंड में, ये सभी को पता है। किस जिले में है? देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली। तो जो बद्रीनाथ है हमारा, वो है हमारा चमोली जिला में। 51 क्वेश्चन है, 45 कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंहदेव वर्मन ने करवाया था। नरसिंहदेव वर्मन प्रथम, ठीक है।
बिल्कुल याद हो जाएगा। मेरा पर्पज़ है आप लोगों को याद कराना, ना कि केवल पढ़ाना। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु, शिव, बुद्ध, जैन तीर्थंकर। तो माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये कहाँ है? राजस्थान में। किसके लिए समर्पित है? ये जैन तीर्थंकर थे, उन लोगों के लिए समर्पित है। ये कहाँ? ये है राजस्थान में। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो सभी को भी पता होगा। जलियांवाला बाग है अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, हंटर कमीशन इसके लिए बनाया था। 13 अप्रैल 1919 हंटर कमीशन इसके लिए बनाया था। जनरल डायर ने यहाँ पर गोली चलवाती थी। क्वेश्चन नंबर 48। डलहौजी पर्वतीय शहर का अवस्थित। डलहौजी मतलब शहर का मतलब टूरिस्ट प्लेस, जहाँ घूमने लोग जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है डलहौजी। डलहौजी कौन था? डलहौजी वायसराय था। आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहो या पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान है। कहाँ है ये? इलाहाबाद में है आनंद भवन, यही इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, ये देखा था आपने थंबनेल पर। अब इन क्वेश्चन को करते हैं। और टॉप मोस्ट हम लोगों के 51 क्वेश्चन किए। देखिए, अभिनव भारत पत्रिका को किसने लिखा था? सरोजिनी नायडू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बी.डी. सुभाकर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो अभिनव भारत जो पत्रिका है वो बी.डी. सुभाकर के द्वारा लिखी गई थी। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। झंडा गीत, ठीक, कन्फ्यूज मत होना, जब वंदे मातरम नहीं है, ना ही राष्ट्रगान है। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था। झंडा गीत होता क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा। हाथी देखिए बना हुआ है। हाथी गुम्फा के अभिलेख किन राजाओं ने बनवाए थे? तो हाथी गुम्फा के जो अभिलेख है वो खारबेल, लिख लीजिए, यहाँ पर साफ करके लिख देते हैं। खारबेल, बहुत बार पूछा गया। खारबेल राजाओं ने बनवाए थे। और ये कहाँ है वर्तमान में? ये वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है। हाथी गुम्फा का अभिलेख। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य लगा सकते हैं। नहीं, रुको। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लिखा है, ना कि ये लिखा स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम। ठीक है, तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन होगा इसका आंसर, ना कि श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है आनंद कहाँ आता? भगवान के पास में आनंद आता विवेकानंद को। ठीक है, विवेकानंद शब्द का मतलब होता है विवेक प्लस आनंद। विवेक में ही जिसे है आनंद। तो ये कहाँ है? रामेश्वरम। रामेश्वर कहाँ है? तीर्थ स्थल है। कहाँ है? तमिलनाडु में, जहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। तो आज के हमारे 51 क्वेश्चन हो गए। कैसे लगा सेशन आप ज़रूर हमें बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ईजी है। हवा महल स्थित है कहाँ है? आपको बताना है। ठीक है, इसमें जो शहर का नाम बताना है, फिर राज्य का भी नाम बताना है, किस राज्य में है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी क्लास लगी ये हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी यस अकेडमी, संजय अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।